वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 6 अप्रैल 2022 और 6 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार। हाल ही में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखना, कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कल मैंने आपको महिला का बताया था भी, उसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खिताब जीता। और पुरुष एकल में आपसे पूछे तो ध्यान रखना, कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल में जीता है। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे मिश्रित एकल में मतलब पुरुष युगल में आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना इन दोनों ने जीता है। एक तो ह्यूबर्ट हरकाज और जॉन इसनोर, इन दोनों ने क्या है पुरुष युगल में इन दोनों ने ये खिताब जीता है। तो तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मियामी ओपन टेनिस का तस्वीर और पुरुष एकल में ये अल्काराज ने ये खिताब जीता है। अब देखो आगे, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। पुरुष एकल में इसने जीता है। 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट मियामी गार्डन फ्लोरिडा में 22 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित पुरुषों और महिलाओं के ये संयोजन का ये 37वां संस्करण था। तो ध्यान रखना, 22 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक ये चले और अभी पुरुषों और महिलाओं का आयोजन में ये 37वां संस्करण था और अभी ये मियामी गार्डन फ्लोरिडा में ये इसका आयोजन किया गया। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब बनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 5 अप्रैल को। कब बनाया गया है? 5 अप्रैल को। अब देखो पूरी बातें। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 59वां संस्करण है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस का विषय देखो क्या है? कोविड-19 से परे सतत शिपिंग है। क्या है? कोविड-19 से परे सतत शिपिंग है, इसका मुख्य विषय रहा की बार। और ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा। अभी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? हरियाणा सरकार ने। ये देखो तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, समृद्ध किसान हमारी पहचान। इसमें अभी योजना स्टार्ट की है, फसल बीमा योजना हरियाणा सरकार के द्वारा इसमें पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है। अब देखो पूरी बातें। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी यानी कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। अब हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य ने पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? हाल ही में किस राज्य ने पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। ये देखो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है आंध्र प्रदेश में। इसमें महिलाएं इसमें क्या ऑटो को ये चलाएगी। देखो मुख्य तथ्य, महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने तीन सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। और अब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्व भूषण हरिचंदर। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और अभी सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में। अब कई विद्यार्थी, कल सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे थे, जो बेरोजगार वाला कल मैंने क्वेश्चन बताया था उसका आंसर जो मैंने बताया ना वो सही है। तो उसमें देखो
यार हरियाणा लगभग मेरे हिसाब से मैंने आंकड़े देखे तो में हरियाणा ही टॉप पर है और उसके बाद में राजस्थान का स्थान है आता है। तो ध्यान रखना, उसको ढंग से आप पढ़ लेना। मैंने सही आंकड़े देकर आपको उसमें बताया है कि बेरोजगारी में सबसे कम सबसे ज़्यादा है जो हरियाणा और उसके बाद में राजस्थान का स्थान है आता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 4 समझौते और कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो अभी भारत और नेपाल के बीच में बैठक हुई थी, उसमें क्या है 4 समझौते और कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब देखो पूरी बातें, ये देखो तस्वीर यहाँ पे है, ये भारत के में देखो प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं और इधर नेपाल के जो प्रधानमंत्री है मुख्यमंत्री है जो ये प्रधानमंत्री है ये बैठे हैं। इन्होंने क्या है नेपाल में ये कई परियोजनाएं और कई समझौतों पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। अब देखो पूरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली सहयोगी शेर बहादुर देउबा ने नई दिल्ली में मुलाकात की है और कई परियोजनाओं की शुरुआत की। विभिन्न क्षेत्रों में 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर अब किए हैं। अब देखो 2-3 बात, दोनों देशों ने नेपाल में भारतीय रुपए यानी कि रुपए पे कार्ड की शुरुआत की घोषणा की है। एक तो क्या है, नेपाल में भारतीय रुपए पे की कार्ड की शुरुआत की घोषणा की है, पहली बात तो ये है। उसके बाद देखो भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात के बाद नेपाल अब रुपए को स्वीकार करने वाला भारत का ये चौथा देश है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले पे भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात के बाद नेपाल अब चौथा देश बन जाएगा रुपए को स्वीकार करने वाला। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच पहली यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच ये पहली यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं ऑस्ट्रेलिया देश ने। किसने किए हैं? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये देखो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं 2 अप्रैल 2022 को। अब देखो पूरी बातें, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसे एक वाटरशेड क्षण के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। क्या है? प्रतिष्ठित किया। दुनिया में सबसे बड़े आर्थिक दरवाजों में से एक है। यह ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात के 96% तक जीरो ड्यूटी एक्सेस प्रदान करेगा, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, रत्न आभूषण, कपड़ा परिधान और चमड़े जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेट ये शामिल है। तो ये आप ध्यान रखना है, अभी आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला देखो, हाल ही में विक्टर ऑरबन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जीता है? तो विक्टर ऑरबन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जीता? ये जीता है हंगरी के देश के रूप में। इन्होंने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबार ने ये चौथा कार्यकाल जीता है। अब देखो आगे, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबार ने 2022 के लिए देश के आम चुनाव में शानदार जीत से कार्यालय में लगातार चौथी बार इसने हासिल किया। तो ध्यान रखना, लगातार इन्होंने चौथी बार जीत हासिल की है। अब हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। और हंगरी की मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। और हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। अगला देखो, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है? तो ध्यान रखना, डॉक्टर इयान फ्राई। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर इयान फ्राई को अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने परिषद ने जलवायु विशेषज्ञ इनको नियुक्त किया है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र इनको विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? फेडरिको विलेजास। कौन है? मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? फेडरिको विलेजास। अब इसकी स्थापना कब हुई? 15 मार्च 2006 को। कब हुई? 15 मार्च 2006 को। अगला देखो, हाल ही में क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तकें इनको ढंग से आप पढ़ लेना। जितने भी करंट में पुस्तकें आई है किसके द्वारा लिखी गई है, किस पर आधारित है, तो इनके आप ध्यान से पढ़ लेना। तो हाल ही में क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है श्री राम चोलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? श्री राम चोलिया के द्वारा। अब देखो पूरी बातें, श्री राम चोलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक एक नई पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में विदेश राज्य मंत्री किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी ने इसका विमोचन
किया है। तो इसको ढंग से आप याद कर लेना। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना ने। तो बड़े ही शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है? ये देखो ये आ गया ना। आज मैंने आपको पुरुष एकल में बता दिया अब किसने जीता, कल मैंने आपको इसमें बताया था कि महिला एकल में किसने जीता है। नोमी ओसाका, इंगा स्विस्तिक, एशले बार्टी और इल्सा हेली ने। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आगे यस्टरडे डोज हमारी क्या थी। वायुमंडल की सबसे निचली परत ध्यान रखना कौन सी है? क्षोभ मंडल है। कौन सी है? क्षोभ मंडल। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो ध्यान रखना सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को। इसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। और चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण देखो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। अब देखो यहाँ पे एक सीध में थे सूर्य तो चंद्र नहीं होता, लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों चेंज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे चंद्रमा की जगह पृथ्वी आ गई, और देखो उसके बाद में देखो यहाँ पर पृथ्वी आ गई, उसके बाद में पृथ्वी यहाँ पे चंद्रमा आ गई, दोनों एक दूसरे पर चेंज हो गए। चिनूक पवनें किस देश में पाई जाती है? तो ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में ये चिनूक पवनें पाई जाती है। उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी है? तो ध्यान रखना व्यापारिक पवनें। कौन सी है? व्यापारिक पवनें। तो बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं? अब क्वेश्चनों को ढंग से देखना, राजस्थान पुलिस में एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी मोड़दार पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? और विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। पांचों के पांचों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर 9 बजे आपको उपलब्ध हो जाती है, और कल मैंने शाम 8 बजे आपको कंप्यूटर की क्लास उपलब्ध करवा दी, और लगातार आपको डेली क्लासेज आपको मिल रही है। और बहुत ही जल्द आपको महिला एवं बाल विकास अपराध की क्लासें भी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में बाल, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कल कई विद्यार्थियों ने वो मुझे जवाब दिए थे, उसको ध्यान रखना आपने। बेरोजगारी दर में सबसे कम है, ज़्यादा है जो हरियाणा और कर्नाटक में। उस क्वेश्चनों को ढंग से आप पढ़ लेना, मैंने सही आंकड़े देकर आपको बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।